खुशी कहाँ है? तुम ढूंढते हो जहाँ वहाँ नहीं है, क्योंकि खुशी खुद में ही है। खुशी की आज हम बात करेंगे। खुशी कहाँ है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए जानना कुछ और नहीं है। क्योंकि खुशी से ज़्यादा ज़रूरी जीवन में कुछ नहीं है। खुशी से ज़्यादा ज़रूरी जीवन में कुछ नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि खुशी है कहाँ। एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि खुशी कहाँ है, क्योंकि यही तो हम ढूंढ रहे हैं, यही तो पाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी यही तो हम करते हैं, खुशी ही तो चाहते हैं। एक अच्छी जॉब चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? खुशी मिलेगी। एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो क्या? खुशी मिलेगी, राइट? यही तो सोचते हैं हम। इसलिए तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा। एक बड़ी जॉब क्यों चाहिए आपको? एक बड़ा घर क्यों चाहिए? एक बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? खुशी मिलती है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, लगता है आपको कि खुशी मिलेगी, एक बड़ी गाड़ी से, बड़े घर से खुशी मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वो खुशी को पाने के लिए ही करते हैं। जो कुछ भी करते हैं हम इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, जो कुछ भी हम करते हैं वो खुशी को पाने के लिए ही करते हैं। हम खुश होना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, बट हो नहीं पाते हैं। ये एक सच है, सच है ये। मरते दम तक हम इतना सब कुछ करते हैं जीवन में खुश होने के लिए, लेकिन जीवन के आखिरी पलों में भी बहुत सारे लोग खुश खुश नहीं हो पाते हैं। खुशी के साथ वो नहीं जा पाते हैं, ये एक सच है। पूरी ज़िंदगी खुशी की तलाश करते हैं, पूरी ज़िंदगी खुशी को ढूंढते हैं, खुशी को ढूंढते हैं, खुशी की तलाश करते हैं, पूरी ज़िंदगी करते हैं, लेकिन आखिर में खाली हाथ ही हम इस दुनिया से जाते हैं। संतुष्ट होके नहीं जाते हैं। खुशी खुशी इस दुनिया से हम नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो कहाँ है खुशी? पहले हम बात करेंगे कि कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है ये हम समझेंगे, ताकि जहाँ नहीं है वहाँ से ध्यान हटे और जहाँ है वहाँ ध्यान लगे। तो कहाँ नहीं है? लोगों में नहीं है। यानी कोई दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता है, बेशक वो आपको प्यार करता हो। पहली बात तो प्यार करने वाले ही बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। ज़्यादातर लोग, 99% लोग जो हमारे साथ हैं उनका कुछ मतलब है जिस वजह से वो हमारे साथ हैं। 99% और इवन 100% जो दोस्त होते हैं वो हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो, उन्हें हमसे कुछ मिलता है, कुछ वो हमसे चाहते हैं, कोई पर्पज़ है उनका। वो हमारे साथ टाइम पास कर पाते हैं, हमारे साथ मज़ा आता है उनको, और नहीं आएगा तो वो चले जाएंगे। लोगों से खुशी नहीं मिलेगी आपको, कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई भी हो, इवन फैमिली मेम्बर्स में भी आपको खुशी एक्चुअल में नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्चुअल हैप्पीनेस की। टेम्परेरी तो मिल सकती है, बट एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, लोगों से नहीं मिल सकती। खुशी कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता, कोई दूसरा इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई दूसरा आपको इंसान खुशी नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। बाहर की दुनिया तो बिल्कुल नहीं दे सकती। अपने परिवार वाले जो एक्चुअल में हमें सच्चा प्यार करते हैं वहाँ से मिल सकती है, बट वो भी ठहरती नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट हैप्पीनेस की, हमेशा जो ठहरे, जो रहे, उस खुशी की मैं बात कर रहा हूँ, उस खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाहर की दुनिया से तो मिल नहीं सकती। वहाँ से अगर
आप खुशी ढूंढने जा रहे हो बाहर की दुनिया में तो दुख मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग आपसे आपके लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो अपने लिए जुड़ रहे हैं आपसे। बाहर की दुनिया में जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो आपके लिए नहीं जुड़ते हैं, उन्हें आपकी परवाह नहीं है, उन्हें अपनी परवाह है। इवन दोस्त भी आपसे इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि बढ़िया टाइम पास होता है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ अच्छा टाइम पास होता है उनका, इसलिए वो आपके साथ जुड़ते हैं। 99% लोग तो इसीलिए ही जुड़ते हैं क्योंकि सही टाइम पास होता है उनका, कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर निकलता है, और वो मतलब अगर नहीं निकलेगा तो वो भी आपके साथ नहीं होंगे। तो ये सच्चाई है, यानी बाहर की दुनिया में नहीं है। अब बात करते हैं अपने परिवार की, अपनी फैमिली की। तो क्या वहाँ खुशी है? वहाँ खुशी है लेकिन टेम्परेरी है। जब तक वो आपके साथ रहेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको सही लगेगा, लेकिन वो आपसे दूर हो गए तो फिर खुशी चली जाएगी। और जो वहाँ से खुशी मिलेगी ना, तो वो डिपेंडेंट हैप्पीनेस होगी, एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं होगी। वो निर्भर रहेगी उन पर, वो निर्भर रहेगी। तो वो भी एक्चुअल नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी इटर्नल नहीं है, वो भी ठहरने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ लोगों की बात। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की बात करते हैं। लोगों से तो नहीं मिलेगी, अब बात कर लेते हैं चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की, इस दुनिया के मटेरियल की, वर्ल्डली मटेरियल की, वर्ल्डली पोजीशंस की, चीज़ों की जो हम खरीद सकते हैं, गाड़ी बंगला ये वो जो हम खरीद सकते हैं, जिसको पैसा खरीद सकता है। तो क्या उससे खुशी मिल सकती है हमें? क्या महंगी से महंगी गाड़ी खरीद के खुशी मिल सकती है हमें? क्या महंगे से महंगे घर में रह के खुशी मिल सकती है हमें? क्या महंगे से महंगे कपड़े पहन के खुशी मिल सकती है हमें? क्या महंगे से महंगी एक लाइफ को जी के खुशी मिल सकती है हमें? सवाल अपने आप से करो, क्योंकि यही तो आप चाहते हो, राइट? यही तो चाहते हो आप, यही तो आपकी कोशिश है, महंगे से महंगा पहनना, महंगे से महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे से महंगे घर में रहना, महंगे से महंगा फ़ोन आपके हाथ में होना चाहिए, महंगे से महंगे कपड़े आपके शरीर पर होने चाहिए, महंगे से महंगे जूते आपको पहनने हैं। क्यों पहनने हैं? क्योंकि कंफर्ट के लिए नहीं आजकल लोग पहनते हैं, खुशी के लिए पहनते हैं। लगता है कि खुशी मिलेगी, अरे नहीं मिलती है। कपड़ा आपको खुशी थोड़ी दे देगा, कपड़ा आपको खुशी कैसे दे देगा? कितना ही महंगा हो, है तो कपड़ा ही, है तो कपड़ा ही। कितना ही महंगा फ़ोन हो, है तो एक मशीन ही। कितना ही महंगा घर हो, कितना ही बड़ा बंगला हो, है तो पत्थर और ईंटों का बना ही। तो वो ईंटें आपको खुशी दे देंगे क्या? बना तो वो ईंटों का ही है, तो वो ईंटें आपको खुशी दे देंगी क्या? नहीं देंगी। तो फिर क्या करें? कहाँ है खुशी? समझना पड़ेगा। पहले ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ नहीं है, ताकि वहाँ पर आप पागलों की तरह दौड़ना बंद करो। समझ में आ जाना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग तो इसी वहम में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं कि पैसे से खुशी मिल जाएगी, और जब पैसा मिलता है तो खुशी तो नहीं मिलती है। पैसा तो मिल जाता है लोगों को, खुशी नहीं मिलती है। ये आप है ना अपने अभी वर्तमान के जीवन को भी अनुभव करके जान सकते हो। पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था, आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हो, अपने घर परिवार में भी ये देख सकते हो। पहले पैसा नहीं होता था लोगों के पास, खेती बाड़ी करते थे, बहुत सारे लोग करते थे। पहले ये कंपनीज़ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, ये नौकरी वगैरह, सरकारी नौकरी थी बहुत कम, वो भी सरकारी नौकरी भी लोग नहीं करते थे। पैसा बहुत कम था पहले, बहुत ज़्यादा कम। आपके परिवार में भी होगा, पहले पैसा बहुत कम होता था। फ़ोन मतलब कुछ भी नहीं था, राइट? आज से अगर 20 साल, ज़्यादा नहीं, 100-200 साल नहीं, सिर्फ 20 साल पहले चले जाओ,
सिर्फ 20 साल पहले ना फ़ोन था, ना फेसबुक था, कुछ भी नहीं था। ना ये कंफर्ट थी, ना ये लग्जरी लाइफ थी, कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था घर में। लेकिन आज सब कुछ है। आज पैसा भी है, आज बड़ा घर भी है, एक अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। सब कुछ आज हमारे पास, सब कुछ है, सब कुछ आंखों के सामने है, सब कुछ चुटकियों में हमारे पास आ जाता है, सब कुछ चुटकियों में हमारे सामने आ जाता है। इतनी कंफर्टेबल लाइफ है आज की हमारी, इतनी कंफर्टेबल लाइफ है। जो हमारे पिताजी थे या जो हमसे पहले की जो पीढ़ी थी, उससे 10 गुना 20 गुना इवन कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं हम। लेकिन क्या खुशी से जी रहे हैं? क्या खुशी से जी रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम उनसे 20 गुना ज़्यादा खुश हैं? क्या आप ये कह सकते हो? 20 साल पहले की जो जनरेशन थी उसमें पैसा बहुत कम था, लग्जरी नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, कंफर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। एक नॉर्मल बेसिक लाइफ जीते थे, खाते थे, पीते थे, काम करते थे, दैट्स इट। और कुछ नहीं था, कोई फैशन नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है, आज आपके पास सब कुछ है। 20 गुना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हो, 20 गुना ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास, 20 गुना ज़्यादा चीज़ें हैं आज आपके पास। लेकिन क्या ये आप कह सकते हो अपने दिल पर हाथ रख के कि मैं 20 गुना ज़्यादा खुश हूँ उन लोगों से? 20 साल पहले जो लोग थे उनसे मैं 20 गुना ज़्यादा खुश हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज समाज में 20 साल बाद 20 गुना ज़्यादा खुशी है समाज में, सोसाइटी में, लोगों में 20 गुना ज़्यादा प्यार है लोगों में? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। 20 गुना क्या, हम और दुखी होते चले जा रहे हैं। जितने खुश रहते थे पहले उससे ज़्यादा दुखी होते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, सोशल मीडिया पर नफ़रत भी फैलती चली जा रही है, एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं। पैसा तो आ गया लेकिन जो रिश्ते थे वो हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। तो खुशी नहीं है हमारे पास, सुकून, चैन, प्यार नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास। जो था वो भी हाथों से निकलता जा रहा है, जो था वो भी हाथों से निकलता जा रहा है। पैसे कमा के भी कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, जल्द से जल्द समझना पड़ेगा। तो इस वहम में नहीं जीना है। पैसा कमाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ, पैसा तो कमाना है, ज़रूरी है, ज़रूरत है, बट खुशी नहीं मिलेगी। इस उम्मीद में मत कमाओ कि पैसा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा, नहीं। अगर देखो, पैसा ज़रूर कमाओ, पैसा तो कमाना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना ज़रूरी है, बट इस विचारधारा के साथ, इस सोच के साथ मत कमाओ कि पैसा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला देगा, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा घर आ जाएगा, मैं जब एक रिच लाइफ जीऊँगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इस वह में मत जियो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। आज आपके पास बेशक छोटी गाड़ी हो या पैसे कम हो, तो ज़्यादा पैसे आने के बाद ये मत समझना कि ज़्यादा खुशी होगी, ऐसा नहीं है। कंफर्ट्स ज़्यादा होंगे, खुशी ज़्यादा नहीं होगी। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो जाएगी, छोटे घर से बड़ा घर हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुकून ज़्यादा हो जाएगा, खुशी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अमीर लोग भी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती है, नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है।
नींद नहीं आती है अमीर लोगों को, बहुत सारे अमीर लोगों को चैन नहीं है उनके दिल में, 1% भी चैन नहीं है, क्योंकि भाग रहे हैं पीछे। अमीर होके भी जीवन संतुष्ट नहीं होता उनका, और अमीर होना है, और अमीर होना है, और अमीर होना है, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तब भी संतुष्ट नहीं होता आदमी। अमीर होके भी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि अमीर होके उसको और अमीर बनना है, और अमीर होके उसको और अमीर बनना है। तो अमीर होके ये भूल जाना कि आपका लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो पैसा कमाओ, ज़रूर कमाओ, बिल्कुल कमाओ, कमाना चाहिए, ज़रूर कमाना चाहिए, बढ़िया कमाना चाहिए, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कमाना चाहिए कि मुझे पैसे से खुशी मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। पैसे से क्या मिलता है ये समझ लो। पैसे से एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, जो कि चाहिए एक इंसान को। एक कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, राइट? एक कंफर्टेबल लाइफ आपको मिल जाएगी पैसे से, लेकिन एक हैप्पी लाइफ वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। तो वो कहाँ है, वो खुशी कहाँ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसको हम तलाश कर रहे हैं? कहाँ है खुशी? हम सोचते हैं कि लोगों में है, तो मैंने कहा कि लोगों में भी नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसे में है, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, महंगे फ़ोन, महंगे कपड़े, इन सब चीज़ों में है। तो अभी हमने जाना कि वहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ है फिर? यही तो है दुनिया में, इसके अलावा क्या है दुनिया में, है ना? इसके अलावा दुनिया में है क्या? यही तो है दुनिया में, लोग हैं और चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या बचता है दुनिया में? यही तो है दुनिया में, लोग हैं और चीज़ें हैं। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। क्या है फिर? क्या बचता है? कैसे फिर हम खुश रह सकते हैं? खुद को जान के, खुद को पहचान के, खुद के अंदर जो खुशी है उसको जान के। खुशी को अगर खोजना है तो बाहर नहीं, अंदर आपको देखना है। खुशी को अगर खोजना है तो बाहर नहीं, अंदर आपको देखना है। जो सालों से आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपके अंदर ही है आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका चैन, आनंद आपका। बाहर नहीं, आपके अंदर है। जिस ब्लिस की तुम तलाश कर रहे हो ना, वो बाहर नहीं, वो अंदर है। जिस आनंद की हम तलाश कर रहे हैं, जिस आनंद को हम खोज रहे हैं, वो बाहर नहीं, वो अंदर है। आनंद हमारा अंदर है। तो बाहर मत भागो, मत भागो बाहर इस तलाश में कि खुशी मिल जाएगी। नहीं, नहीं मिलेगी। किसको मिली है? पैसा मिल सकता है बाहर, चीज़ें मिल सकती हैं बाहर, खुशी नहीं मिल सकती है बाहर। खुशी मिलती तो ये करोड़पति सुसाइड ना करते। करोड़पति तक सुसाइड कर लेता है इस दुनिया में। समझ में नहीं आता क्या ये चीज़ देख के, ये चीज़ सुन के, ये बातें सुन के? अब पीछे कुछ 1 साल पहले, 1.5-2 साल पहले एक करोड़पति था। ही वॉज अ बिलियनियर। बहुत पैसे थे उसके पास। उसने भी सुसाइड कर ली थी। करोड़पति हो के उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे जब उसने सुसाइड करी। करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी सुसाइड करी है उसने।
और आप सोचते हो कि पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता है। पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते हो आप। चीज़ें खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, फ़ोन खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, खुशी नहीं खरीद सकते हो। इस बात को समझना है। खुशी को नहीं खरीद सकते हो। खुशी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खरीद लो। अनमोल है, कोई मोल नहीं है उसका, कोई मोल नहीं है उसका। अनमोल है और आपके अंदर है, आपके अंदर है। आप ही अनमोल हो, आप ही अनमोल हो। आप ही के अंदर है वो सब कुछ जिसको आप बाहर तलाश कर रहे हो। क्या चाहिए आपको? सुकून चाहिए क्या? आपके अंदर है। खुशी चाहिए क्या? आपके अंदर है। शांति चाहिए क्या? आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है जो आप बाहर तलाश कर रहे हो। लेकिन अंदर हम कभी झांकते नहीं हैं, अंदर हम कभी देखते नहीं हैं, अंदर का हमें कुछ पता नहीं है। खुद को हम जानते नहीं हैं, खुद के साथ हम ठहरते नहीं हैं, खुद को हम प्यार करते नहीं हैं। इसलिए खुशी हमें कभी मिलती नहीं है। क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ कभी ढूंढते नहीं हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढे चले जा रहे हैं। तो यही तो होता है दुख, और क्या है। इसलिए ही तो सफ़र करते हैं। खुद के अंदर झांकना है, खुद के अंदर मिलेगी वो खुशी जिसको आप ढूंढ रहे हो। खुद के अंदर खुशी है, खुद के अंदर खुदा है, खुद के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए। सुकून चाहिए क्या? खुद के अंदर है। शांति चाहिए क्या? खुद के अंदर ही है वो भी। शांति है हमारे अंदर। कुछ है हमारे अंदर जो कभी अशांत होता ही नहीं है। कुछ है हमारे अंदर जिसको सुख दुख का कुछ नहीं पता है, वो परे है सुख के और दुख के। कुछ है हमारे अंदर ऐसा जो कभी दुखी होता ही नहीं है। कुछ है हमारे अंदर ऐसा, उसको हमें खोजना है। समझना है कि जो हमें चाहिए वो बाहर नहीं अंदर है। जो हमें चाहिए वो बाहर नहीं अंदर है। जो हमें चाहिए वो बाहर नहीं, वो अंदर है। तो झांको अपने अंदर, ठहरो खुद के साथ, जानो खुद का सच, और हो जाओ खुश आप। खुशी कहाँ है? बाहर नहीं, अंदर है। तो झांको अब अपने अंदर। अब समय आ गया है। आज नहीं तो कल ये कदम आपको उठाना ही है। अब आपके ऊपर है कि आप कब उठाओगे वो कदम। उठाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। खुद के अंदर तो झांकना पड़ेगा ही, क्योंकि खुद से अलग होके आप नहीं जी सकते। तो अभी झांको, खुद के साथ समय व्यतीत करो, खुद को जानने की कोशिश करो, खुद के अंदर जो खुशी है उसको खोजने की कोशिश करो, खुद के अंदर जो शांति है उसको महसूस करो। अपने मन से परे हो जाओ, मन से मुक्त हो जाओ। क्योंकि बाहर खुशी की तलाश कौन करता है? ये बावला मन करता है। ये बेवकूफ़ मन खोजता है बाहर खुशी। ये मन दौड़ाता है हमें इधर उधर। ये अशांत मन दौड़ाता है इधर उधर इंसान को। तो इस मन को समझना है और इस मन से मुक्त होके खुद के अंदर झांकना है। इस मन को समझना पड़ेगा, इस मन को जानना पड़ेगा, इस मन को समझना पड़ेगा। समझ के हम इस मन से मुक्त हो सकते हैं और उस खुशी को पा सकते हैं जो हमारे अंदर
ऑलरेडी है, उस खुशी को जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं द जर्नी ऑफ एक्चुअल हैप्पीनेस। खुद की खोज की शुरुआत करते हैं। खुद को खोजना है आपको, खुद को जानना है आपको। खुद को जिस दिन जान लिया, उस दिन जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, उस दिन पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, उस दिन चाहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। उस दिन पा लोगे सब कुछ खुद में ही। जान लोगे कि खुद से अलग कुछ है ही नहीं। मिल जाएगा वो सब जो आप ढूंढ रहे हो। सब कुछ उस दिन आपको मिल जाएगा जिस दिन आप खुद से मिल जाओगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा जिस दिन आप खुद से मिल जाओगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा जिस दिन आप खुद से मिल जाओगे।